अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने वो ख़त लिखा है जिस ख़त ने पूरे का पूरा मुल्क, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का निज़ाम अदल सबको हिला कर रख दिया है। इस ख़त के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखे गए 2 खतूत का भी जिक्र है। मेरे पास इन खतूत की तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं जो आपके सामने रखनी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान पर जिस डायरेक्ट तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए हैं अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत पर, इसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साला तारीख में नहीं मिलती। पूरे का पूरा सिस्टम हिल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तारीख रकम कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान की 76 साला तारीख में पाकिस्तान की जुडिशरी में बहुत कुछ हुआ। चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावतें भी हुई, लेकिन इवन यहाँ तक के ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले कामरान खान का भी ये कहना है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे बड़ा भूचाल नहीं आया। और जो मंदरजात आज मैंने आपके सामने रखने हैं, जजेस के बेडरूम में खुफिया कैमरों से लेकर इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस जो है उसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किरदार से लेकर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके अफसरान की जानिब से हाजिर सर्विस जज को ब्लैकमेल करने के लिए उसके बहनोई के इगवा से लेकर हर तरह के वाक़यात पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बोल उठे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अदालती बगावत है। मैं आपको ये बता दूं, इसकी बॉटम लाइन मेरे सामने ये सारे खतूत हैं और जो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है उस ख़त के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को लिखे गए 2023 और 2024 के 2 खतूत भी अटैच्ड हैं। वो 2 खतूत भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट हैं। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। खत लिखने वाले जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 24 में लिखे खतूत भी शामिल किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वो खतूत जो उन्होंने मुदाखलत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखे, जजेस ने हर बात रिकॉर्ड पर ला रखी थी, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी कि कब कितना प्रेशर डलता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है। और पीटीआई के वाले से भी बता दूं कि पीटीआई ने भी लोहा गरम देखकर हथौड़ा अपने हाथ में उठा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर एक नई रूह जो है, जितने केसेस थे, जो कुछ अदालती सतह पर चल रहा था, आज वो इमारत हाउस ऑफ कार्ड साबित हुई है, वो मुनहदिम हो गई है। उसकी बुनियादें इंतहाई कमज़ोर थीं। सबसे पहला ख़त नाज़रीन किराम 10 मई 2023 का है। याद रखिएगा, 9 मई से एक दिन के बाद ये ख़त जो है ये लिखा गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया था और उस वक्त भी 6 जजेस थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक खान और अरबाब मोहम्मद ताहिर। इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मॉरल इंटेग्रिटी के ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस ख़त के अंदर जो 10 मई को लिखा गया, जो अब मंजर आम पर आया है, पॉइंट नंबर 1 है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डायरेक्टली और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और रिलेटिव ऑफ जस्टिस जहांगीरी को सेक्टर कमांडर क्वेटा जो हैं उन्होंने भी प्रेशराइज किया कि वो डायरेक्टर जनरल इंटरनल जो हैं आईएसआई के, उनके साथ मुलाकात करें। और जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो कि जिस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग्स को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। दूसरा, पहला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। दूसरा पॉइंट है, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू ब्रिंग प्रेशर टू बियर अपॉन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थ्रू हिज रिलेटिव्स इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर दैट ही वॉज पार्ट ऑफ। इसके साथ ही साथ बताया गया कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं उन पर उनके रिश्तेदारों के जरिए प्रेशर डाला गया। उनके क्वेटा के जो
विजिट है उसके दौरान उन्हें बताया गया कि फैमिली की तरफ से कि आईएसआई उनके टैक्स मैटर्स जो हैं और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जहां पर वो कमज़ोर हैं उन मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्होंने इस सब के अंदर लिखा है कि एग्जीक्यूटिव की जानिब से जुडिशरी के ऊपर जो प्रेशर है थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके ऊपर आप एक्शन लें, उसके ऊपर आप काम करें। ये ख़त कब लिखा गया? ये ख़त लिखा गया, पहला ख़त जो अनेक्शर ए इसके साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस अदालत के अंदर बैठे चीफ जस्टिस को जो ख़त गया है उसमें साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 9 मई के अनफॉर्चुनेट सानहे के एक दिन के बाद लिखा गया ख़त है। अब ज़रा आ जाते हैं अनेक्शर बी के ऊपर और मैं आपको पूरे का पूरा इसका लुबे लुबाब बता रहा हूँ, पूरे का पूरा आपके सामने मंजरनामा रख रहा हूँ, उर्दू में सादा अल्फाज में आपके सामने ये पूरा वाक़या। अच्छा जी, दूसरा ख़त जो है वो आज से तकरीबन आप कह लें कि 5-6 हफ्ते पहले लिखा गया और वो है 12 फरवरी 2024 का। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्हें ये ख़त लिखा गया और इस ख़त के अंदर मज़ीद जजेस हैं। इस ख़त के अंदर हैं जी तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रफ़त इम्तियाज़। ये जज साहिबा जो हैं इन्होंने भी इस ख़त के ऊपर साइन किए हैं। अब इस सब के अंदर जो दूसरा ख़त है वो पहले वाले ख़त से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले ख़त पर भी आता हूँ, काजी के बड़े इम्तिहान पर भी आता हूँ, लेकिन वैसे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो मॉरल अथॉरिटी लूज़ कर चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहने का। 1 मिनट से भी ज़्यादा असूलन जो इस वक्त ओवरऑल बात हो रही है, दिस इज़ नॉट जस्ट माई ओपिनियन, ये खतूत के ऊपर एक्शन और इवन ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिस जज ने जस्टिस आमिर फारूक को शिकायत की उस जज के घर क्रैकर से हमला हो गया। यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस पर एक्शन नहीं लिया बल्कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने प्रेशर डालने वालों को बता दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दूसरा ख़त 12 फरवरी 2024 को लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि जजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के यानी लोअर कोर्ट्स जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर जो जुडिशरी आती है वो इस वक्त ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है वो इंजॉय नहीं कर रहे और कांस्टेंट इंटरफेरेंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। और यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा कि इतनी हिम्मत है, ऑडेसिटी है और ये हमें पता चला है कि जो एजेंसी है उसका एक इंस्पेक्टर लेवल का अफसर जजेस को बुला लेता है, जजेस को वो समन करता है कि जज आके बात सुने। यानी एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर की इतनी औकात है, ये इन्होंने लिखा है। एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है जिसने ये बात लिखी और उसने बताया कि उसे प्रेशराइज किया जा रहा है एजेंसी की तरफ से, ये आपको बताया गया जब और हमारे चीफ जस्टिस के सामने जब ये मैटर लाया गया तो चीफ जस्टिस ने उसे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया, आपने उसे ओएसडी कर दिया, आपने उसे 2 महीने सस्पेंड रखने के बाद उसके बैग पैक करके उसे पंजाब भेज दिया क्योंकि वो डेपुटेशन पे था। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लोग हैं वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है उनकी, वो माली तौर पे करप्ट है, यानी जो बिकता नहीं उस पर प्रेशर डालो और बाकियों को खरीद लो। और करप्शन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही साथ बेंच फिक्सेशन और फिक्सेशन ऑफ केसेस, यानी कि हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बेंचेस बना रहे हैं वो भी मामला इंतहाई मुतनाज़ा है। और इस सब के अंदर ये बताया है कि इस सारे के सारे मामले में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से बेंचेस बना रहे हैं उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये किस कॉम्पिटेंसी पर किस तरह से बेंचेस बनाए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेरियान केस जो है उस पर तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो काम कर दिया था वो आपको दुनिया की जुडिशल तारीख में नहीं मिलता। 3 जज थे, जस्टिस आमिर फारूक साहब उसका हिस्सा थे। 2 जजेस ने कहा कि ये केस काबिल समात नहीं है, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये केस काबिल समात करार देना था। अब 2-1 का फैसला था, वो उस फैसले को दबा के बैठे रहे और फिर नया बेंच बना लिया। ऑल्दो उस बेंच के फैसले को आना चाहिए था, उसके बाद बेशक अपील होती, जो मर्जी होता, व्हाटएवर द केस माइट बी, लेकिन ये भी इन्होंने मेंशन किया है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर भी सवाल उठाया। अब ये जो 2 खतूत हैं इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी इन्होंने अपना काम पूरा किया। इन 6 जजेस ने इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत जो लिखा है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब उन्हें नहीं कह सकती कि जाओ रेलेवेंट फोरम पे अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बताओ। इन्होंने बता दिया कि हमने चीफ जस्टिस को ये 2 खत लिखे थे और ये खत
इस मर्तबा पब्लिक किए गए हैं। अब ज़रा मैं आता हूँ जो आज ख़त लिखा गया है जिसने पूरे का पूरा मुल्क का सिस्टम हिला दिया है। अदालती केसेस में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है। ख़त में अदालती उमूर में मुदाखलत पर एक जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये ख़त लिखा गया है नाज़रीन कराम 25 मार्च 2024 को। लेटर हेड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ख़त लिखा गया है जो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। इन्हें ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस लिखते हैं और इन 6 जजेस का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये 6 जजेस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़। ये वाला ख़त 6 जजेस ने तहरीर किया है और ये ख़त है जो बहुत बड़ा ख़त है। इस ख़त के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो है हिलाने की सकत है। अब आपके सामने जो मामलात रखता हूँ, पहला ये बताया गया है मामला कि देखें जी, मोहतरम हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हमारे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज था शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उसने उस वक्त की ISI पर, उस वक्त के DGC पर फैज़ हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात की तहकीकात करने के बजाय शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया। मेरे प्यारे काजी फाइज ईसा साहब, आपकी अदालत ने जस्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बहाल कर दिया। ऑल्दो उनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है तो वो मुअत्तल नहीं, उनका स्टेटस बहाल हुआ। इसमें यह भी लिखा कि ये उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता जो उन्होंने सफ़र किया है, जो उनका वक्त ज़ाया हुआ है, जो वो जज के तौर पर एक्ट कर सकते थे, लेकिन चलें ठीक हो गया। अब इन्होंने ये कहा है कि जी आपने क्या करना है, जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ उस टाइम पे एप्लीकेशन थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें कंप्लेनेंट फेडरल गवर्नमेंट थी और उस वक्त का आर्मी चीफ भी था और ये सब कुछ हुआ। और आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जब विंडिक्ट कर दिया गया है, अब इन्होंने जो सवाल उठाया वो बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक कन्वेंशन बुलाए। ये कन्वेंशन किसी और चीज़ पे ना बुलाए, ये कन्वेंशन इस चीज़ पर बुलाए कि क्या आज भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव्स हैं, जो DGC के अंडर काम करते हैं, जो फंक्शनिंग ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अकाउंटेबिलिटी यानी कि एहतसाब अदालत के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं, क्या वो उन्होंने उस वक्त भी मुदाखलत की? और सवाल यहाँ तक नहीं रखा इन्होंने कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के टाइम पे क्या मुदाखलत थी कि नहीं। उन्होंने कहा है कि क्या उस टाइम पे मुदाखलत हुई और क्या वो मुदाखलत, क्या वो मॉडल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज करने का आज भी फॉलो हो रहा है। इस बात के ऊपर आपने तहकीकात करनी है। अच्छा, इस सब के अंदर जो इन्होंने कहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान खान केस के अंदर आया और उसमें भी इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से जो जजेस हैं उनके ऊपर कंसिडरेबल प्रेशर था और ऑपरेटिव्स ऑफ द एजेंसी। और उसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि उन जजेस ने उस वक्त पे जब इमरान खान का केस सुन रहे थे, इतना प्रेशर था कि जजेस ने कहा हमारे घर की, हमारी फैमिली को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाए। फिर इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 2023 के मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को एबडक्ट कर लिया गया और मुसल्लह अफराद की जानिब से। 24 घंटे बाद वो वापस आया। उसने जब पूछा गया कि तुम्हें किसने उठाया था, तो उसने कहा कि मुझे उन लोगों ने उठाया जो कह रहे थे कि हम इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बताया कि जी उन्होंने कहा कि हमने जज के बेटे की भी सर्वेलेंस की है और वो जज साहब जो हैं उसके हवाले से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए उनके ब्रदर इन लॉ को और उन्हें एक जज के खिलाफ ही वीडियो बनाने पर फोर्स किया गया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि बताया गया है कि एक इंस्पेक्शन जज जो है डिस्ट्रिक्ट ईट इस्लामाबाद, उसने चीफ जस्टिस को बताया कि जी हमारे एडिशनल सेशन जज को थ्रेटन किया जा रहा है कि उसके घर के अंदर जो क्रैकर्स हैं, जो क्रैकर बम है, उससे हमला किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने और बातें भी लिखी हैं और सबसे तहलका खेज बात जो लिखी है वो ये है कि एक जज साहब 2023 में सरकारी घर में जब शिफ्ट हुए और मामूल की मुरम्मत के दरमियान इंकशाफ हुआ कि दीवार पर लगी लाइट में कैमरा था और उसमें सिम कार्ड भी था। कैमरे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और जिसमें USB थी। जज साहब के घर के मास्टर बेडरूम से भी कैमरा निकला जिसमें जज के ख़ानदान की ज़ाती वीडियोज़ भी थीं। यानी कि जजेस को
ज़ाती वीडियोस के ज़रिए भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जजेस को हर तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है और इसके ऊपर आप कन्वेंशन बुलाएं। दिस इज़ अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑन दी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट में बगावत फूट पड़ी है, इसे मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा। दिस इज़ अ बॉम्बशेल, ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। इसे धमाका ही कहा जा सकता है क्योंकि ये उससे कम नहीं है। पीटीआई ने लोहा गर्म देख के वार कर दिया है। बुशरा बीबी ने 3 नाम लिए कि इमरान खान को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को एंडोर्स कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने, और उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी के बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। इमरान खान को कुछ हुआ तो जो ताकतवर लोग हैं वही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए बुशरा बीबी ने 3 नामों का जिक्र किया। बुशरा बीबी कभी ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने इससे पहले। अगर उन्होंने अब इस तरह का बयान दिया है तो आप इसे संजीदगी से लें, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट पर जो प्रेशर है उसमें पीटीआई ने भी, जो हमें नज़र आ रहा है, लोहा गर्म देख के उस पर ज़रब लगाई है। लेकिन जो पाकिस्तान की जुडिशरी में हो गया है, आज ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये रात सोने वाली नहीं है। बड़े बड़ों की नींदें जो हैं वो इस खत से उड़ चुकी हैं। और जितनी डिटेल में मैंने आपके सामने नुक्ता रखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदा।